अच्छा, आपको ऑफर दिया गया था, किसने ऑफर? ये हॉस्टल का ऑनर ने। क्या ऑफर दिया था? वो बोले कि देखिए मेरा रेपुटेशन खराब हो जाएगा, आप जितना आपको चाहिए ले लीजिए। 200% वहाँ रेप जंगा नोचा हुआ है, उसी कोहिनी में चोट है, केवना में चोट है, बच्ची सर आखिरी दम तक लड़ी है सर। हॉस्टल वाले तो कर रेप भेज दिए, वहाँ दबाने का कार्य डॉक्टर सतीश कुमार ने किया और वो बोल रहे हैं कि नहीं तुमको जो करना है कर लो। 11 तारीख को बात है, 12:34 मरती है और 10 बजे उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाता है कि लड़की आते, लड़की सुसाइड कर ली, उसकी रूम में नींद की 90 गोलियां पाई गई। कैसे बोल दिए सर? अंदर के डॉक्टर से मेरी बात हुई है, उन्होंने मुझे ये कहा कि आप मत बताइए, मैं अंदर का रिपोर्ट देता हूँ। पैसा का जिक्र डायरेक्ट कितना रुपए का बातें मांग किया जाता है, जितना चाहिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा अभिषेक है। पटना में नीट छात्रा की मौत मामले में मामा ने बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें कि पटना में नीट की छात्रा की मौत हुई है। उस पूरे मामले में पुलिस अब दुष्कर्म के आधार पर जांच कर रही है। दुष्कर्म के मामले को देखते हुए पुलिस ने अब जांच की है, लेकिन मामा का बड़ा खुलासा हुआ है। मामा ने साफ साफ कहा, अस्पताल में डॉक्टरों ने कहा हेकड़ी निकाल देंगे, मिलने तक नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, हॉस्टल वालों ने लाखों का ऑफर भी दिया, करीब 10 से 15 लाख रुपए का ऑफर दिया गया कि मैनेज हो जाओ। क्योंकि आपको बता दें कि एक गर्ल्स हॉस्टल है, शंभू गर्ल्स हॉस्टल, जिसमें छात्रा बेहोशी की हालत में पाई जाती है। उसके बाद उसका इलाज अस्पताल में चलता है, इस दौरान उसकी मौत हो जाती है। इस पूरे मामले में परिजन पहले दिन से ही दुष्कर्म की आशंका जता रहे थे, लेकिन पुलिस मानने को तैयार नहीं थी। पुलिस की लापरवाही इस पूरे मामले में देखने को मिली है। तो अब मामा क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। आप लेकर इंसाफ की मांग कर रहे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आ गया, क्या आप लोग को जानकारी मिली? एसएसपी साहब तो बोल रहे थे कि उसके साथ रेप नहीं हुआ। एसएसपी का कहना था कि वो नींद की गोलियां लेती थी, उसके रूम में 90 गोलियां मिली हैं। तो फिर रेप कैसे निकला सर? उसके साथ रेप नहीं हुआ तो रेप का एक हम ले आए। ये रिपोर्ट कहां से आ रही है? रिपोर्ट में भी पूरा क्लियर, ये पुलिस कह रही है कि पूरा क्लियर नहीं है। हाँ, ये आशंका से इनकार भी नहीं किया जा सकता, जिस पॉइंट पर पुलिस चुप। स्टार्टिंग में तो सर कोई वहां का गर्दन पे स्क्रैच है सर, पूरा कैसे सर वहां की गाइनो ये बोल दी कि इसके साथ सेक्सुअल कुछ नहीं हुआ। ये स्केचेस वगैरह का भी नाम ले ली। उसके अकॉर्डिंग कैसे एसएसपी साहब बोल दिए कि उसके साथ ये नहीं हुआ है, सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है। स्केचेस आपको दिखाया गया है ना सर, आपको दिया है ना, उससे आपको क्या अनुमति होती है कि उसके साथ नहीं हुआ फिजिकली? ये रिपोर्ट भी गलती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले जो प्रभात मेमोरियल की बात हो रही थी, सबसे बड़ी भूमिका उनकी लग रही है। वहां से 9 तारीख से पता चल गया था कि डॉक्टर सतीश वहां अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, आपको ऑफर दिया गया था, किसने ऑफर? ये हॉस्टल का ऑनर ने। क्या ऑफर दिया था? वो बोले कि देखिए मेरा रेपुटेशन खराब हो जाएगा, आप जितना आपको चाहिए ले लीजिए। क्या चीज? पैसा। कितना पैसा? इसका पैसा का जिक्र डायरेक्ट कितना रुपए का बातें मांग किया जाता है, जितना चाहिए। जितना का मतलब कितना होता है? मैनेज करने की कोशिश की गई थी। मैनेज पूरी तरह। और दबाव भी बनाया जा रहा है। दबाव से जब डॉक्टर के द्वारा आपको काला धर कर आईसीयू से बाहर किया जाता है तो क्या समझते हैं? सर हॉस्टल वाले तो कर रेप भेज दिए, वहां दबाने का कार्य डॉक्टर सतीश कुमार ने किया। डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल। एसएचओ की तरफ से क्या कहा? चित्रकूट थाना प्रभारी का क्या भूमिका है इसमें? स्टार्टिंग में डॉक्टर रोशनी कुमारी का भूमिका बहुत बढ़िया था। वो जब हम ऑनर को बोले कि मैडम देखिए ये अपना सेटलमेंट के लिए आई है, वहां एक कांस्टेबल भी थी, 2 झापड़ मारी भी है ऑनर को। वहां अगला दिन उनको मैडम को बोले कि मैडम देखिए यहाँ इलाज, हम तो डॉक्टर सतीश से बात कर रहे हैं तो मेरे से बहुत खराब बात कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि नहीं तुमको जो करना है कर लो। मैडम नहीं आई। मैडम और बोल रही है कि सतीश कुमार अच्छे डॉक्टर हैं। पुलिस प्रशासन की तरफ से भी इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। सर प्रेस कॉन्फ्रेंस मरने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस उनका आ गया। उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस एडिशनल एसपी का मरने से पहले
11 तारीख को 12:34 मरती है और 10 बजे पर उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाता है कि लड़की आती है, लड़की सुसाइड कर ली, उसकी रूम में नींद की 90 गोलियां पाई गई। कैसे बोल दिए सर? डेथ करने से पहले ही बता दिया गया कि डेथ। ये साजिश के तहत ये अपना ऐसे एडिशनल एसपी अभिनव कुमार। ये बताएं, जो आप लोग गए थे बच्ची के शव को जलाने के लिए, जा रहे थे पोस्टमार्टम के बाद, आप लोग को कैसे ये जानकारी मिली कि इस तरह का कुछ ऐसा सोर्स है, तब आप लोगों ने परमिशन किया? अंदर के एक डॉक्टर से मेरी बात हुई थी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, मेरी बात हुई थी, और उसी दिन जिस दिन पोस्टमार्टम हुआ उन्होंने कहा 99% रेप है, बच्ची के गर्दन पे स्क्रैचेस है, जांग पे 99 नहीं 200% वहाँ रेप जंगा नोचा हुआ है, उसी कोहनी में चोट है, ठेहुना में चोट है। बच्ची सर आखिरी दम तक लड़ी है सर, आखिरी समय तक वो बच्ची लड़ी है। मेरी बात हुई है, सामाजिक जीवन में हर जगह मेरे अपने लोग हैं, तो मेरी बात हुई है। मैं उसी दिन नहीं तो पुलिस की साजिश थी, आप लोग तो दास सर कर देते हैं। मैं सर पहले दिन से कह रहा हूं सर, पहले दिन से हम लोग आवाज उठा रहे हैं, और एसएसपी साहब से हाथ जोड़ के निवेदन भी किया है, डीजीपी साहब से निवेदन किया है कि सर बच्ची के साथ जाती हुई है, सर बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है। मेरे से बात हुई है, अंदर के डॉक्टर से मेरी बात हुई है, उन्होंने मुझे ये कहा कि आप मत बताइए, मैं अंदर का रिपोर्ट देता हूं। और उसी दिन सर क्लियर हो गया था कि बच्ची के साथ सर दुष्कर्म हुआ है, ब्लड क्लॉटिंग है सर। प्रभात मेमोरियल के डॉक्टरों के खिलाफ क्या मांग करेंगे? अविलंब उनका रजिस्ट्रेशन डॉक्टर सतीश का रद्द किया जाए, उस गायनी डॉक्टर को गिरफ्तार किया जाए, इस डॉक्टर सतीश की गिरफ्तारी हो। ये बिहार के सबसे बड़े डॉक्टर जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास इन लोगों ने किया है। ये डॉक्टर के नाम पे कलंक है, राक्षस है, इनकी अविलंब गिरफ्तारी होनी चाहिए। और पटना पुलिस में हमें भरोसा नहीं है, एसआईटी का गठन हो, या तो हमारे केस को जो सबसे ईमानदार संस्था हो, जहां पे ईमानदारी पूर्वक निष्ठा से जांच हो, उसे केस हमारा ट्रांसफर कर दिया जाए। नाम बताओ। भागवत शर्मा। वहाँ से सर मम्मी पापा के साथ जहानाबाद आई है, जहानाबाद को 1:30 बजे ट्रेन धरी है, 3 बजे यहाँ पे उतरी है, जो कि रोशनी मैडम बोल रही है कि 3 बजे उतर कर गई है हॉस्टल, 3:20 में उसका वहाँ रिपोर्टिंग टाइम भी है। सर उसके दरमियान क्या हुआ रोशनी मैडम ये जवाब दे सकती हैं? वो हमसे पूछ रही थी कल परसों कि कितने बजे ट्रेन धरी है। मैडम हम बोले कि मैडम आप ही जांच कर लीजिए, 1:30 बजे धरी है, मम्मी पापा छोड़ने आए हैं। 5 को ये बच्ची घर से आई थी और 5 को तो बात हुई थी, 5 को 9 बजे से रात में पापा मम्मी से बात हुआ है खुशहाल पूर्वक। 10:30 तक उसके फ्रेंड से भी बात हुई है, 10:30 तक। सडनली 6 तारीख को शाम को 5 बजे, और भी परिजन को नहीं, पापा को नहीं कॉल गया था, एक्समैन आर्मी में थे वो रंजन कुमार, उनके द्वारा इन्फॉर्म किया गया कि आपकी बेटी बेहोश है। रंजन जी को कॉल ये यहाँ उनकी बेटी रहती थी वहीं शंभू गर्ल्स हॉस्टल में, वही कॉल किए थे। सर ये कुछ पॉइंट है। घर 26 तारीख को गई थी सर, 26 दिसंबर को। कहाँ सर? 26 तारीख को कितने बजे यहाँ से निकली? ये तो बता नहीं सकते, मम्मी लेकर गई थी यहाँ से। हाँ सर, मम्मी पापा यहीं से 4 व्हीलर से ले गए थे। आपसे आखिरी बात कितने? मुझसे तकरीबन 16-17 दिन हो गए सर। 17 दिन नहीं, 1 महीने हो गए लमसम अप्रोक्स। 1 महीने पहले? हाँ सर। उसकी सहेली से तो बात? उसकी सहेली तो कंटिन्यू बात होती रहती थी सर। उससे हम पूछे भी क्या है उसका मतलब कोई फ्रेंड वगैरह, तो वो बोले कि नहीं भैया आज तक तो ऐसा नहीं था। हाँ उसी हॉस्टल में रहती थी। नहीं भैया ऐसा तो कुछ नहीं बोली, लेकिन हाँ ये बोली कि ऊपर लड़का कुछ है, ये बोली थी। लेकिन उसके बारे में देखिए कोई लड़की सामने नहीं आकर बोलती है सर। हम उसको हाँ ऊपर जो ऑनर मकान का ऑनर ऊपर ही रहता है। आपको बच्ची ने क्या बताया था जब आखिरी बात हुई? आखिरी सर सतीश सर मिलने तब तो होश में आई, हम वहां आते एंट्री किए तो नहीं उसका हाल खराब है, तुम लोग बाहर जाओ। 4 घंटा होश में रही सर, उसके दरमियान हमको मिलने नहीं दिया गया। एक वहीं पे जूनियर डॉक्टर वहां पे मदद कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि इसके साथ कुछ फिजिकली कुछ हुआ है, और वहीं पे सीनियर डॉक्टर बोल रहे हैं कि नहीं क्या हुआ है, और हेकड़ी दिखा रहे हैं हमको।
हाँ सर, डॉक्टर प्रभात मेमोरियल में डॉक्टर सतीश है, बोले कि तुम नीचे चलो, तुम्हारा हेकड़ी दूर कर देंगे। खानदान के बात किया जाए, खानदान पता तुम्हारा खानदान क्या है हम जानते नहीं है।